हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा स्टडी पॉइंट। आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई के जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में लेके आया हूँ। शुरू करने से पहले हमारी हमेशा की तरह की एक सकारात्मक ऊर्जा देती हुई लाइन, जो भी आपका लक्ष्य है उसके लिए आज से ही काम पर लग जाएं, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति इसमें आपकी सहायता नहीं करेगा। ओके फ्रेंड्स, कई बार हमें यूँ होता है कि कोई दूसरा हमारी मदद कर देगा तब जाके हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, या हो सकता है कई बार एक निराशाजनक विचार दिमाग में आ जाता है कि हमारी कोई अप्रोच की वजह से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें हमारे काम नहीं आएंगी, हमारे काम आएगी तो सिर्फ हमारी मेहनत। इसलिए हमने जो टारगेट बनाया है उसके लिए हमें आज और अभी से अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कोशिश करनी शुरू करनी पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, माइकल फ्रैंकलिन पुरस्कार 2020 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? माइकल फ्रैंकलिन पुरस्कार। ओके फ्रेंड्स, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आपकी तारा जून विंच को। ठीक है, तारा जून विंच को सम्मानित किया गया है। उनकी पुस्तक द यील्ड बुक है, उनकी द यील्ड। ये ध्यान रखना, कई बार ये पूछ लेते हैं किस बुक के लिए दिया गया, तो द यील्ड के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार माइल्स फ्रैंकलिन, क्योंकि इसका नाम माइल्स फ्रैंकलिन है, तो माइल्स फ्रैंकलिन द्वारा ऑस्ट्रेलियाई साहित्य के क्षेत्र में विकास और उन्नति के लिए व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रयासों और कार्यों को पहचानने के लिए स्थापित किया गया था। ये पुरस्कार उन लेखकों को दिया जाता है जिनकी पुस्तकें उच्चतम साहित्यिक योग्यता की हैं और इसके किसी भी चरण में ऑस्ट्रेलियाई लोगों के जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, यानी ऑस्ट्रेलियाई लोगों के जीवन से संबंधित कोई भी अगर साहित्य है ना किसी बुक में, तो उसको ये पुरस्कार दिया जाता है, माइल्स फ्रैंकलिन। ओके, अगला क्वेश्चन है, वीडियो परामर्श कार्यक्रम ई आई सी यू का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है एम्स दिल्ली के द्वारा। वीडियो परामर्श यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी सजेशन लेना हो तो वीडियो के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सजेशन ले सकते हो। तो ये ई आई सी यू का शुभारंभ किया गया है एम्स दिल्ली में। कोविड-19 से होने वाली मौतों में यथासंभव कमी सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली एम्स ने देश भर के आईसीयू डॉक्टरों के साथ एक वीडियो परामर्श कार्यक्रम ई-आईसीयू को शुरू किया है। कोविड-19 रोगियों का उपचार करने वाले डॉक्टरों के साथ साथ आईसीयू में कार्यरत डॉक्टर भी इस वीडियो प्लेटफॉर्म पर एम्स नई दिल्ली के अन्य चिकित्सकों और विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्लाज्मा दानकर्ताओं को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा की है? प्लाज्मा दानकर्ताओं, ये ध्यान रखना दोस्तों, यानी ये पुरस्कार यानी नौकरी में वरीयता दी जाएगी, किसको दी जाएगी? जिन्होंने प्लाज्मा दान किया है। और प्लाज्मा दान कौन करते हैं? जो कोविड-19 से पीड़ित थे, यानी कोरोना जिनको हो गया था और वो ठीक हो चुके, वही प्लाज्मा दान कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती हैं। तो प्लाज्मा दान करने वालों को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा करी है असम सरकार ने, कि भाई जो है ना सरकारी नौकरी जैसे ही कोई वैकेंसीज निकलेंगी तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, ये असम सरकार ने घोषणा करी है। असम का जिक्र हुआ है, राजधानी है दिसपुर, सीएम है एस सोनवाल यानी सर्बानंद सोनवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी, और यहाँ के एडिशनल पॉइंट में हमेशा बताता हूँ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये आपका बहुत प्रसिद्ध है, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं इसमें। और भारत का पहला गोल्डन बाग, जो हाल ही में क्वेश्चन था आपका करंट अफेयर का, तो पहला गोल्डन बाग भी जो है ना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। और फिर क्या है कि डींग एक्सप्रेस, बार बार बताता हूँ, हिमा दास जो एथलीट हैं वो असम की हैं और वो डींग गांव से हैं, तो इसलिए जो है ना उनको नाम दिया गया है डींग एक्सप्रेस। ओके, और इसी प्रकार से अभी हाल ही में करंट का क्वेश्चन था कि पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है यहाँ पे असम में। पीछे मैंने बताया था एडिशन वीडियो में, अगर आपको पता हो तो, कि भी जो है ना पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को अभी वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की गई है, तो ये भी असम में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए भारत ड्रोन, ये भारत ड्रोन यानी कि ड्रोन बनाया गया है जिसको नाम दिया गया है भारत ड्रोन। ठीक है, ये किस संगठन ने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है डीआरडीओ ने। ओके, डीआरडीओ यानी जिसका
इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसके द्वारा भारतीय सेना को भारत नामक ड्रोन सौंप दिए गए हैं। स्वदेशी रूप से विकसित किए गए ये ड्रोन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित, यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा क्या होती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी LAC। ठीक है, LAC वाले जो क्षेत्र हैं उन पे जो है ना ये ऊपरी रूप से जो है ना ऊपर से निगरानी करेगा, और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र या पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, DRDO का जिक्र हुआ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। इसकी स्थापना 1958 में, और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया है, यानी पीला कछुआ। कछुए का रंग आपने देखा है, पीला नहीं होता, लेकिन ये बिल्कुल रेयर है, रेयर केस है, यानी बिल्कुल दुर्लभ है। तो ये पीला कछुआ कहाँ पाया गया है, ये पाया गया है ओडिशा के अंदर। ठीक है, तो ऐसे कोई दुर्लभ चीज़ पाई जाती है, इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रख लेना। ओडिशा का जिक्र हुआ है, ओडिशा के CM हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल। और ओडिशा की जो है ना एडिशनल पॉइंट में हमेशा बार बार बताता हूँ कि चिल्का झील प्रसिद्ध है यहाँ की, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और इसको लैगून झील भी कहते हैं। ठीक है, लैगून झील, ये भी मैं आपको बार बार बताता हूँ कि लैगून झील, ये भी चिल्का झील को ही कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ CM आपको बता दिया नवीन पटनायक, गवर्नर है यहाँ के गणेशी लाल, और यहाँ जो है ना व्हीलर द्वीप भी है ओडिशा में, जिसे आजकल APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लैंड ऑफ गोल्डन वूल किस देश को कहते हैं, लैंड ऑफ गोल्डन वूल, यानी सुनहरी ऊन का देश, तो ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही के पेपरों में ये आया हुआ था, तो इसलिए जो है ना करंट में शामिल कर लिया कि लैंड ऑफ गोल्डन वूल। ठीक है, तो ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को कंगारू का देश भी कहा जाता है। यहाँ की राजधानी है कैनबरा, और मुद्रा है डॉलर, यानी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अगला क्वेश्चन, भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित किस मिसाइल का उड़ान परीक्षण सफलता से पूरा कर लिया है। स्वदेशी रूप से तो विकसित की गई है, ठीक है, मिसाइल, और उसका उड़ान भी जो है ना परीक्षण कर लिया गया है सफलतापूर्वक, सक्सेसफुली। तो उसका नाम है ध्रुवास्त्र। ठीक है, यानी कौन सी मिसाइल है, ध्रुवास्त्र। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये उड़ान परीक्षण कहाँ से किया गया, ओडिशा के चांदीपुर जो एकीकृत परीक्षण रेंज है वहाँ से ये किया गया है। ठीक है, और ध्रुवास्त्र एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, यानी ATGM इंग्लिश में बोलते हैं जिसको, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने इसको बनाया है। ठीक है, ये नाग हेलिना हेलीकॉप्टर का एक संस्करण है। ठीक है, नाग हेलिना नाम से जो हेलीकॉप्टर उसी का एक संस्करण है ये। ओके, ध्रुवास्त्र। और DRDO को पहले भी बताइए, अब फिर बता रहा हूँ, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, अध्यक्ष G सतीश रेड्डी। मानवता के लिए गुलबैंकियन पुरस्कार किसे दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलबैंकियन पुरस्कार मानवता के लिए, ठीक है, किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है आपका ग्रेटा थुनबर्ग, ये जो लड़की की तस्वीर है इनको दिया गया है ये ग्रेटा थुनबर्ग को गुलबैंकियन पुरस्कार। ये पुरस्कार दोस्तों पर्यावरण के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कार्य करता है ना, पर्यावरण बचाने के लिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए, तो उनको दिया जाता है। ओके, तो स्वीडन की 17 वर्षीय जलवायु परिवर्तन के लिए आवाज़ उठाने वाली ग्रेटा थुनबर्ग को दिया गया ये पुरस्कार। क्या किया था इन्होंने, इसने जो है ना 2018 में स्वीडिश संसद के बाहर, यानी स्वीडन की जो संसद थी उसके बाहर पर्यावरण बचाने के लिए जो है ना विरोध प्रदर्शन शुरू करने के बाद ये सुर्खियों में आई थी, जिसके बाद उन्होंने वैश्विक स्तर पर इसे बढ़ाया, यानी वर्ल्ड लेवल पे जो है ना जहाँ भी पर्यावरण को बचाने के लिए जहाँ भी बच्चे सामने आए हैं, तो उसने जो है ना उनकी इस हड़ताल का नेतृत्व किया था, इसने ग्रेटा थुनबर्ग ने। ठीक है, तो ग्रेटा थुनबर्ग को दिया गया है गुलबैंकियन पुरस्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवा को शुरू करने के लिए समझौते किया है, यानी आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, यानी कभी इमरजेंसी ऐसी हो जाए तो इंडिया से बाहर भी सेवा लेनी पड़ जाए या सेवा देनी पड़ जाए, तो वो समझौता हुआ है मालदीव के साथ। ओके, हमारा पड़ोसी देश जो मालदीव है उसके साथ। इसकी राजधानी है माले,
और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए एक समझौते पर दोनों हस्ताक्षर किए हैं। और मुद्रा है इसकी मालदीव रूपिया, रूपिया बोला जाता है, रुपया नहीं रूपिया। अगला क्वेश्चन, SAP यानी सैप इंडिया, ठीक है, सैप ये जर्मनी की कंपनी है, लेकिन सैप इंडिया के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो सैप इंडिया के नए MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं कुलमीत बावा, ठीक है, ये आपके सामने तस्वीर है, यही है कुलमीत बावा, ठीक है। अब सैप का जिक्र हुआ है तो सैप की फुल फॉर्म टर्म जो भी आती है मैं आपको उसकी फुल फॉर्म बताता हूँ हमेशा। सैप मीन्स यानी S से बनता है सिस्टम, A से एप्लीकेशंस और P से फिर क्या है प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है, सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। पहले भी ये क्वेश्चन आया था, अगर आप डेली मेरे वीडियोस देखते हैं तो पहले भी मैंने इसके बारे में समझाया था। तो ये एक जो है ना सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसकी स्थापना 1972 में की गई थी और वुटेमबर्ग, ठीक है, वुटेमबर्ग जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। भारत में शुरुआत हुई थी इसकी 1996 में, हेडक्वार्टर भारत में है इसका बेंगलुरु में। ओके, अगला क्वेश्चन, करूर वैश्य बैंक का नया MD एंड CEO, ठीक है, MD एंड CEO ये तो आपको पता होगा क्योंकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, नहीं तो फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। MD एंड CEO यानी आपका क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है आपका MD से बनता है मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, एंड CEO मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, MD एंड CEO इसको बोला जाता है। तो ये नियुक्त किए गए हैं करूर वैश्य बैंक, करूर वैश्य बैंक के जो किए गए हैं ये हैं हमारे रमेश बाबू, ठीक है, ये आपके सामने तस्वीर है, ये हैं रमेश बाबू, इनको MD एंड CEO बनाया गया है करूर वैश्य बैंक का और इनको 3 साल के लिए नियुक्ति दी गई है। करूर बैंक का जिक्र हुआ है तो करूर वैश्य बैंक है तमिलनाडु में, 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी टैगलाइन है, क्योंकि बैंक की टैगलाइन होती है की स्मार्ट वे टू बैंक, ठीक है, ये करूर वैश्य बैंक की टैगलाइन है। अगला क्वेश्चन, मास्क न लगाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल तक की कैद का प्रावधान किस राज्य सरकार ने किया है? ठीक है, 1 लाख तक का तो मास्क न लगाने पर जुर्माना होगा और जो है ना लॉकडाउन का जो उल्लंघन करेंगे उनके लिए 2 साल तक की कैद होगी। तो ये किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है? ये अभी किया है झारखंड सरकार ने, ठीक है, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, तो इसने जो है ना ये ऐलान किया है, यहाँ के CM ने, झारखंड के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन हैं उन्होंने ऐलान किया है कि कोई भी व्यक्ति जो है ना अगर मास्क नहीं लगाएगा तो 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल तक की कैद होगी लॉकडाउन का यदि कोई उल्लंघन करेगा तो, ठीक है। तो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, झारखंड की राजधानी है रांची और यहाँ की गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन, 7वीं बार ला लीगा गोल्डन बूट पुरस्कार, ठीक है, ला लीगा गोल्डन बूट पुरस्कार, ओके, ये जीतकर किसने इतिहास रचा है? तो 7वीं बार जीता है, यानी एक रिकॉर्ड बनाया है। तो ये हैं हमारे लियोनस मेसी और ये कहाँ के प्लेयर हैं? अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर लियोनस मेसी ने ला लीगा स्पेनिश फुटबॉल टीम का जो है ना ला लीगा गोल्डन बूट पुरस्कार जीता है। और ये क्या है? ला लीगा स्पेनिश फुटबॉल टीम का नाम है। ला लीगा किसको बोलते हैं? स्पेन की जो फुटबॉल टीम है उसका नाम है ये ला लीगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इनको नियुक्त किया गया है P परवीन सिद्धार्थ को। राष्ट्रपति जो हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं, 14वें राष्ट्रपति हैं ये, तो इनको जो है ना इनका PA बनाया गया है डॉक्टर P परवीन सिद्धार्थ को, ठीक है। और ये परवीन सिद्धार्थ 2001 के बैच के IAS अधिकारी हैं, ठीक है। इनको निजी सचिव नियुक्त किया गया है। अब राष्ट्रपति भवन की आपके सामने तस्वीर लगा रखी है मैंने, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। राष्ट्रपति भवन का निर्माण 1912 में शुरू हुआ था इसका और 1929 में ये राष्ट्रपति भवन बन के पूरा हुआ था निर्माण कार्य, ठीक है। और इसका वास्तुकार पूछा जाता है कई बार, ये हैं लुटियंस बोल दिया जाता है, लेकिन पूरा नाम है एडविन लैंडसियर लुटियंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, SBI जनरल इंश्योरेंस का MD एंड CEO, MD एंड CEO की अभी भी आपको टर्म बताई थी मैंने। इस टर्म की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए बार बार। MD मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। ये किसे नियुक्त किया गया है? जनरल इंश्योरेंस SBI का, तो ये नियुक्त किया गया है PC कांडपाल को, ओके। PC कांडपाल की तस्वीर आपके सामने है, ये हैं SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO। और प्रकाश चंद्र कांडपाल को
गैर जीवन बीमा कंपनी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का जो है ना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। एसबीआई का जिक्र हुआ है। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का करंट अफेयर। मुझे पूरा विश्वास है आपको पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर कर दिया करिए ताकि हौसला बढ़ता रहे वीडियो बनाने वाले का। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और अपने दोस्तों को, आस पड़ोस को, और जितने भी आपको हो सकता है उनसे सब्सक्राइब कराइए प्लीज़। ओके, और अपनी तैयारी करते रहिए, अपने लक्ष्य के लिए जो है ना लगे रहिए। एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। इन्हीं शुभकामना के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। ओके फ्रेंड्स, बाय।